अगर मैं आपसे कहूं कि कर्ण की मृत्यु युद्ध से नहीं, एक श्राप से हुई थी। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ वरदान नहीं, एक रहस्य थी। और द्वारका समुद्र में इसलिए डूबी क्योंकि समय पूरा हो चुका था। तो क्या आप यकीन करेंगे? वीडियो अंत तक जरूर देखना। रहस्य 1, कर्ण का अंतिम समय। एक वीर की सबसे बड़ी त्रासदी। कर्ण दानवीर, महान योद्धा और महाभारत का सबसे दुखद पात्र। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु युद्ध कौशल से नहीं बल्कि 3 श्रापों के कारण हुई। 3 भयानक श्राप। 1, परशुराम का श्राप। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया था। जब सच सामने आया, परशुराम ने श्राप दिया, जिस समय तुम्हें अपने अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उन्हें भूल जाओगे। 2, धरती माता का श्राप। एक बार कर्ण से गलती से एक गाय मर गई। धरती माता ने कहा, जिस समय तुम युद्ध में सबसे मजबूत खड़े होगे उसी समय तुम्हारा रथ धंस जाएगा। 3, इंद्र का छल। कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया, वही कवच जो उसे अमर बना सकता था। अंतिम क्षण में क्या हुआ? रथ जमीन में फंस गया, अस्त्र याद नहीं आए और कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण की हार उसकी कमजोरी नहीं थी, उसका भाग्य था। रहस्य 2, हनुमान जी की अपार शक्ति। सिर्फ वरदान नहीं, एक छुपा हुआ रहस्य। हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों थे कि पूरा लंका दहला दिया? असली कारण, बाल हनुमान और सूर्य। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। देवता डर गए और तभी से हनुमान जी को कई देवताओं ने वरदान दिए। अद्भुत वरदान, ब्रह्मा, अमृता और अजेय शरीर वायुदेव, असीम गति और शक्ति इंद्र, वज्र से भी कठोर शरीर। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, देवताओं ने हनुमान जी से उनकी शक्ति भुलवा दी ताकि वे उसका गलत उपयोग न करें। जब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया तभी हनुमान जी ने समुद्र लांघा, लंका जलाई और इतिहास रच दिया। असल शक्ति हमेशा याद दिलाने से जागती है। रहस्य 3, द्वारका का लुप्त होना। सिर्फ शहर नहीं, एक युग का अंत द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। पर क्या यह सिर्फ कथा है? वैज्ञानिक खोज समुद्र के नीचे आज भी द्वारका के अवशेष मिले हैं। दीवारें, सड़कें और भवन। पुराणों में क्या लिखा है? कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र को आदेश मिला, अब समय पूरा हुआ, द्वारका को वापस ले लो। सिर्फ 7 दिनों में समुद्र ने पूरी नगरी निगल ली, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका था। द्वारका का डूबना बराबर एक युग का अंत। अंतिम संदेश, रामायण और महाभारत सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये चेतावनी है, रहस्य है और भविष्य के संकेत हैं। अगर आपको ऐसे पौराणिक रहस्य पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। कमेंट में लिखो अगला रहस्य किस पर हो? अश्वत्थामा की अमृता, कलयुग का भविष्य या भगवान विष्णु के अवतार? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।